उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज सुबह हुए बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में बस में सवार 36 यात्रियों की मौत हो गई है, तो वहीं तकरीबन 20 यात्री इस हादसे में घायल। दरअसल दिवाली की छुट्टी के बाद आज पहला वर्किंग डे था, इस वजह से बस पूरी तरह भरी हुई थी। बस में अधिकांश स्थानीय लोग सवार थे। हादसे का शिकार हुई ये बस गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की थी। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि बस की हालत काफी खस्ताहाल थी। बता दें कि इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों के साथ ही प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को रामनगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां से गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। कुछ घायलों को ऋषिकेश एम्स भी भेजा गया है। वहीं एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम भी हेलीकॉप्टर से रामनगर हॉस्पिटल भेजी गई है। इस हादसे के बाद से ही कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे में घायल एक युवक के पिता ने इस हादसे पर क्या बताया है, सुनिए। ये बच्चा आए थे सुबह, गाड़ी आई फर्स्ट वाली बारात की नाथ वाली। अब बारात की नाथ से गाड़ी जैसे ही नीचे को आ रही थी तो वहाँ बस वगैरह वो बैंड काट दी उसने। बैंड सीधा काटा नहीं बस ने, और वो सीधा वो नदी की तरफ चलेगी। जो उसकी झाड़ी है वो ऐसी खड़ी है, मतलब उसकी क्या बोलते हैं जो है वो पूरा बैंड काटा, खुला बैंड है वहाँ पर। बैंड भी पूरा काटा नहीं उसने, खुली जगह थी जहाँ पर से गाड़ी गिरी है। उसके बाद वो नीचे को गई, वो झाड़ियों में स्लोपिंग वाले चट्टान है खिसकती है जो। उसके बाद वहाँ पर हम 1 घंटे बाद पहुँचे। हम तो ऑन द स्पॉट पहुँच गए थे। फिर बॉडी सर हमने निकाली उगारी। मेरे को अपने ही लड़के की आधे पौने घंटे बाद वो लोग उसको बेहोशी हालत में बाहर निकाला। फिर आगे की तरफ गया मैं, कोई उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया। कारण क्या बताया जा रहा है बस हादसे का? बस हादसे का तो क्या बोलते सर, अब ड्राइवर की बात है। गोली खाल में जहाँ पर बात बोलते कि उसने भांग पी का गाड़ी चला रहा था। मैं तो घर में थी, तब तक फोन आया कि वहाँ से गाड़ी गिर गई। तब मैं आई, उसमें मेरा बेटा भी था। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम राहुल भदोला। कितनी चोट लगी है उसे? उसके सिर में टाँके आ रखे हैं, 15 आ रखे हैं या 12 आ रखे सिर में, और हाथ फ्रैक्चर हो रखा है। कहाँ से कहाँ आ रहा था वो गौली खाल से आ रहा था, रामनगर करणपुर। पहले कहाँ लेके फिर अस्पताल से? रामनगर से वहाँ रामदास जोशी में, वहाँ फर्स्ट एड हुआ उसका। वहाँ से भी यहाँ के लिए रेफर हुआ। वहीं इस हादसे के बाद हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया था। पूरे जितने जो विभाग है, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स और ENT जितनी है पूरी टीम है, उससे खुद MS साहब, हम लोग पूरी जो बैकअप टीम्स हैं और सारे डॉक्टर्स जो और उनको से रिक्वेशन कर देंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी वो सब पूरे मैनेज हो जाएंगे पूरी तरह। अल्मोड़ा बस हादसे में घायलों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में जाकर उनका हाल चाल जाना और इस हादसे पर क्या कहा, सुनिए। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं। जो भी इस घटना से संबंधित हैं, कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अल्मोड़ा बस हादसे के पीड़ितों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने जहां मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, तो घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए सहायता देने की घोषणा की गई है। वहीं इस घटना के बाद उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार ने इस हादसे को लेकर क्या कहा, सुनिए। ये आज सुबह लगभग 9 बजे हमारे पास सूचना आई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि जनपद अल्मोड़ा के सल्ट थाने में मारझूला क्षेत्र के अंतर्गत एक कोई बस
यात्रियों से भरी हुई थी और जो इनिशियल सूचना थी 50 के आसपास यात्रियों के सवार होने की सूचना थी, खाई में गिर गई है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो तुरंत एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया और फिर उनसे जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके क्रम में तुरंत हमारी पुलिस, एसडीआरएफ और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स को एक्टिवेट किया गया और कमिश्नर कुमाऊं और डीआईजी कुमाऊं के नेतृत्व में वहां जनपद अल्मोड़ा और जनपद नैनीताल की पुलिस की टीम्स को वहां तुरंत मौके पर भेजा गया और थोड़ा वक्त लगा क्योंकि वो जनपद अल्मोड़ा के मुख्यालय से भी दूर है, जो घटनास्थल है करीब 3-4 घंटे की दूरी पर है और इधर से भी रामनगर का जो नैनीताल का क्षेत्र है वहां से भी थोड़ी दूरी पे था। तो जैसे ही वहां पे टीम्स पहुंची, लगभग 1.5-2 घंटे लगे, तो तुरंत वहां पे राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और अभी भी जो मेरे को प्राप्त जानकारी, अभी भी वहां जो सारा जितने भी वहां पे यात्री घायल थे या जो कैजुअलिटीज थी सबको वहां से निकाल लिया गया है और अभी तक की सूचना के हिसाब से लगभग 35 से भी अधिक कैजुअलिटीज हैं। उनके नाम पता सब वेरीफाई किए जा रहे हैं और कुछ घायल यात्रियों को एम्स ऋषिकेश भी शिफ्ट किया गया है और कुछ को वहीं रामनगर में उनका उपचार कराया गया है और ये बहुत सीरियस बड़ी घटना है, बहुत गंभीर घटना है और इसकी घटना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब सारे अपने दिल्ली के कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर जा रहे हैं। वहां फर्स्ट हैंड जाके घायलों से भी मिलेंगे और घटना के बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे और जो मेरे पास जानकारी है घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर भी इसके बारे में बड़े कड़े कदम उठाए गए हैं। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के संबंधित 2 जनपद के अधिकारी थे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है और सरकार ने इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए 4 लाख रुपए का मुआवजा हर मृतक के परिजनों के लिए घोषित किया है। 1-1 लाख रुपए की धनराशि सभी घायलों के उपचार के लिए घोषित की गई है और पुलिस की ओर से भी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं वो घटना के कारणों की जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसमें फिर जो भी प्रथम दृष्टया कारण निकल के आएंगे उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर घटना है निश्चित रूप से और बहुत समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के नागरिक इस तरह से एक्सीडेंट में कैजुअल्टी हुए हैं और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था और उनके भी जो दिशा निर्देश थे उसी के हिसाब से हमने ये रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाई सारी की गई है और घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। समय समय पे जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर इस प्रकार के और कुछ जनपद हैं हमारे जहां पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, तो हमेशा इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोशिश यही की है कि आगे उस इलाके में कम से कम इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है, कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफी पुराना है तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीजें स्टीयरिंग वगैरह वो उतने अच्छी हालत में नहीं होती, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि ड्राइवर जो है वो या तो बहुत थका हुआ था, बहुत लंबा समय से गाड़ी लगातार चला रहा था, इस वजह से थकान के कारण मतलब एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ड्राइवर मतलब ड्रिंक ड्राइविंग मदिरापान करके गाड़ी चला रहा था। अपनी तरफ से कोई चेकिंग का कोई ड्राइव चलाने का हमने अभी ऑलरेडी जो हाल फिलहाल की घटनाएं मैंने अभी IG लॉ एंड ऑर्डर को भी बोला है कि पिछले 3 साल की जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं इनके आंकड़े निकाल के फिर से हम अपने SPs को जो इस बारे में कड़े इंस्ट्रक्शंस वो करें और कल मैं जो एक मंथली क्राइम मीटिंग ले रहा हूं सारे डिस्ट्रिक्ट SPs की VCs के माध्यम से, तो उसमें भी इस मैनेजमेंट को ट्रैफिक के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से हमारे नागरिकों की इसको प्रमुखता से इस बारे में बताया गया है।